हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के फार्मूले बनाने सिखा देता हूं और उनको इंपॉर्टेंस उनकी ये है कि अगर आपने यहां लर्न नहीं किए नाइन्थ में तो आप ये श्योरली मान के चलो टेंथ में जब फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कोई टीचर फिर ये नहीं बताता कि सिल्वर नाइट्रेट्स AgNO3 क्यों है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्यों है। तो ये इसी क्लास में नाइन्थ में ही थॉरली आपको लर्न कर लेना चाहिए। सेकेंडली, इस वीडियो में आपके नाइन्थ के पर्पस के ऐसे क्वेश्चन में कवर कराऊंगा जैसे अगर सपोज ये क्वेश्चन आए, अ कंपाउंड एलिमेंट X फॉर्म्स इट्स सल्फेट एज XSO4। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स हाइड्रोक्साइड, लाइक सो ऑन। यानी इस तरह के क्वेश्चन जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको इस वीडियो में मैं कवर करके दे दूंगा और श्योरली आपके नाइन्थ में ऐसे क्वेश्चन 101% आने ही आने हैं। तो देखिए, इसमें पहली जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और एक एक मिनट आपका बड़ा कीमती है उसे ध्यान में रखते हुए आपको हर बुक में और एलिमेंट्स के नेम सिंबल और वैलेंसी गिवन है, वो आप उसे लर्न कर लो। मैं यहाँ दोबारा मेंशन नहीं करता। जैसे सपोज सोडियम है तो आपको लर्न करना पड़ेगा Na+1, पोटेशियम है K+1, कैल्शियम है Ca+2, हाइड्रोक्साइड है OH-1, सल्फेट SO4-2 एंड सो ऑन। उन्हें बिल्कुल माइंड में सेट कर लो बिल्कुल, क्योंकि उसके बिना तो चल नहीं सकता, वो तो रूट है, जड़ है उसकी। और उसके बाद कैसे बनाते हैं वो सीखना बहुत ही सिंपल है, जो इस वीडियो में थॉरली कवर हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल में लिखा सोडियम क्लोराइड, तो स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर सोडियम क्लोराइड NaCl है तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl क्यों नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl क्यों नहीं। ये 1 2 3, कभी 2 इधर है, कभी 3 उधर है, कभी 4 इधर है, 4 तो नहीं होता, कभी 2 इधर है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसमें आप ये समझ ले, अगर आपने वो वाला पार्ट कैटायन और एनायन के वैलेंसी सिंबल याद कर लिए तो उसके बाद आपको ये बड़ा इजी लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, क्रिस क्रॉस मेथड से यानी क्रॉस पोजीशनिंग ऑफ वैलेंसी मेथड से आप फार्मूले थॉरली सारे लर्न कर सकते हो, अपने आप बना सकते हो और टेंथ में आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपको फार्मूले बनाने सारे आते होंगे। जैसे सपोज सोडियम क्लोराइड का कहा है तो यू मस्ट नो सोडियम इज Na+1 एंड Cl-1, 1 and 1 कैंसल आउट ईच अदर, therefore formula is NaCl। सिंपली आपको न्यूमेरिक फिगर देखनी है, 1 है या 2 है या 3 है, न्यूमेरिक फिगर। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो यू मस्ट हैव लर्नड कैल्शियम Ca+2, याद करना ही पड़ेगा, क्लोराइड Cl-1। ये 2 की फिगर इधर आएगी, 1 को हम नहीं लिखते इसलिए 1 तो अंडरस्टूड है, अगर मान लो मैं 1 लिख भी दूं तो उसकी कोई सेंस नहीं है, इसलिए 1 कभी नहीं लिखते। तो क्रॉस पोजिशनिंग मींस इसकी वैलेंसी इधर आ गई, इसकी वैलेंसी इधर आ गई, ओनली न्यूमेरिक फिगर। लाइकवाइज एल्यूमिनियम क्लोराइड है, Al+3 है और Cl-1 है, इसमें भी क्रिस क्रॉस है, 3 इधर आएगा, 1 को हम नहीं लिखते इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है। रिमेंबर, टेंथ में सपोज अगर ये आ गया कि एक कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लैंग्वेज में आ गया कि व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, या कोई कंपाउंड आ गया तो आपको सारे फार्मूले, अगर आपके फार्मूले ही गलत है, सपोज आपने बेरियम सल्फेट को लिख दिया Ba2SO4, तो कोई भी एग्जामिनर कुछ भी अवार्ड नहीं करेगा, बी श्योर 0 अवार्ड होगा अगर फार्मूले गलत होंगे तो इन्हें थॉरली लर्न करना जरूरी है। देखिए, सोडियम सल्फेट में अभी आपको मैंने बताया Na+1 और सल्फेट SO4-2, क्रिस क्रॉस से 1 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, इसलिए इसका फार्मूला Na2SO4 है। लाइकवाइज अगर कहीं कैल्शियम सल्फेट तो कैल्शियम Ca+2, सल्फेट मैंने अभी बताया SO4-2। जैसे 1 1 कैंसल आउट होते थे ऐसे 2 2 भी कैंसल आउट होंगे। अब ऐसा नहीं लिखना Ca2SO4 तो दोनों कैंसल हो जाएंगे, इट विल बी CaSO4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ में पूछा जाता है इसके ऊपर। तो अगर आपको वैलेंसी याद है तो Al+3 है, अभी मैंने यहां भी मेंशन किया था, सल्फेट मैंने मेंशन किया SO4-2। अब क्रिस क्रॉस से ये 3 इधर आएगा ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये रेडिकल है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो आप ब्रैकेट कैरी करोगे, ब्रैकेट के बाहर 3 आएगा और 2 इधर आएगा, यहां ब्रैकेट नहीं लगाना,
क्योंकि सिंगल एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एल्यूमिनियम को, तो 2 इधर आएगा 3 इधर आएगा, इसलिए इसका फार्मूला Al2SO4 होल थ्राइस बनेगा। लाइकवाइज अगर कहें एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपका वो बनेगा Al+3 और नाइट्राइड N-3, आपको याद होने चाहिए अदरवाइज नहीं होगा। तो लाइकवाइज 3 भी कैंसिल होंगे, जैसे 2 कैंसिल हुए थे, 1 कैंसिल हुए थे, तो इसका फार्मूला बनेगा Al(N), ये है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो आप इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड से अगर अनइक्वल है तो क्रॉस पोजिशनिंग, इक्वल है तो नलीफाई यानी न्यूट्रलाइज करके सारे फार्मूले बना सकते हो। जैसे मैं अभी बता रहा था बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का भी ऐसा ही बनेगा, Ba+2 है, ये बेरियम है, और सल्फेट SO4-2 है, 2 कैंसिल आउट ईच अदर, तो फार्मूला इज BaSO4। तो इस तरह से आप बना सकते हो, यू कैन क्रिएट योर सेल्फ। और अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे लिख भी सकते हो कि इस तरह का कैसा होगा। बट आयोनिक कंपाउंड्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है, 9th का पार्ट है, वो सारे मैंने आपको मेथड सिखा दिया है, अब अपने आप बुक से देख सकते हो, कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ये है, जैसे मान लो ये आ जाए क्वेश्चन, एन एलिमेंट X फॉर्म्स इट्स नाइट्रेट एज XNO3। क्वेश्चन है एलिमेंट X फॉर्म्स इट्स नाइट्रेट एज XNO3, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। तो ऐसे में आपको जब तक एनायन की रेडिकल की वैलेंसी याद नहीं होगी तब तक आप इसे आंसर कर नहीं सकते। जैसे में ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेट तो NO3-1 है, तो ऑब्वियस है Xb+1 रहा होगा, तभी हमने ऐसा फार्मूला बना रखा है। तो आपको अगर इसकी वैलेंसी याद है उससे इसकी पता चल जाएगी, तो आपने ये जज कर लिया कि X इज मोनोवेलेंट, यानी मोनोवेलेंट कैटायन का केस है। अब आपसे पूछा है इसका सल्फेट क्या होगा, अब बड़ा इजी हो गया, X+1 है, सल्फेट SO4-2 है, ये आपने अभी भी लर्न कर लिया है। तो 2 इधर करोगे और 1 को हम नहीं लिखेंगे, तो फार्मूला इज X2SO4। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको दे रखा था, ये पूछा था सल्फेट, और ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, तो आई थिंक इतनी इलस्ट्रेशन से आपको मेथड तो जरूर समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये आए, एन एलिमेंट X फॉर्म्स इट्स हाइड्रोक्साइड एज XOH होल थ्राइस, इस तरह से बोला जाएगा, XOH होल थ्राइस। फिर पूछे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन। तो देखिए इसके अंदर आपको मैंने बताया, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड OH-1 है, तो इसका मीनिंग है ये 3 इधर से आया होगा, तो X+3 है। आपने कहा ये याद होना चाहिए, ये क्रिस क्रॉस से आया होगा, तो आपने यहां से जज कर लिया कि X ट्राइवेलेंट कैटायन है, क्योंकि ये वैलेंसी यहां से जज हो गई। अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, तो बड़ा सिंपल हो गया, X+3 आपने बिल्कुल ठीक जज कर लिया, सल्फेट आपने लर्न कर लिया SO4-2, तो 2 इधर आएगा 3 इधर आएगा, तो बनेगा X2SO4 होल थ्राइस। मान लो इसी में क्वेश्चन एक और क्रिएट कर दें, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स बाइकार्बोनेट, तो फिर आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, X आपने जज कर लिया +3, बाइकार्बोनेट ये आपको याद होना चाहिए HCO3-1, तो इसका फार्मूला बनेगा XHCO3 का होल थ्राइस। रीजन बीइंग आपने X जज कर लिया ट्राइवेलेंट है, और कार्बोनेट है वो तो CO3-2, बाइकार्बोनेट हो तो HCO3-1, सल्फेट आपको मैंने बता दिया, नाइट्रेट बता दिया, हाइड्रोक्साइड बता दिया एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप जज कर सकते हो कि इसी एलिमेंट का अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या कोई और कंपाउंड बनेगा तो उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो आई हैव ट्राइड कि आपको इस वीडियो में सिर्फ फार्मूले बनाने आ जाए, और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन सब्सिक्वेंट वीडियोस। और वीडियो अच्छी लगे, अच्छे समझ आया हो, जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे चैनल की सारी वीडियोस और सारे शॉर्ट्स सिर्फ कंटेंट बेस्ड है, नथिंग एल्स। आपको हर क्वेश्चन, हर शॉर्ट 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन में भी हेल्प करके जाएगा, और वीडियोस में तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके विद कॉन्सेप्ट मैं आपको सारा समझा ही रहा हूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।